हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर सब्जेक्ट 11 स्टैंडर्ड, वेलकम। स्टूडेंट, हम मल्टीमीडिया के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। इंट्रोडक्शन के बाद हमने उसके 5 एलिमेंट हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, उसकी बात करने वाले हैं। उसमें से हमने टेक्स्ट की बात की थी, अब हम ऑडियो की बात करने वाले हैं। तो ये IMP-MCQ याद रखना है आपको। Audio sound is the most important element of multimedia. We can define it as a meaningful speech in any language. Sound is most important element of multimedia. MCQ आपको याद रखना है। टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो में से साउंड है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है मल्टीमीडिया का। ऑडियंस के सामने आपको प्रेजेंट करना है, तो विदाउट एनी साउंड हेल्पफुल आपको प्रेजेंटेशन, इमेज और टेक्स्ट, ये भी आपको MCQ याद रखना है। टेक्स्ट एंड इमेज विदाउट एनी साउंड आर हेल्पफुल प्रेजेंटेशन करने के लिए। आपके पास जो टेक्स्ट है और इमेज है, तो साउंड की कोई ज़रूरत नहीं, उसमें मान्य नहीं रखेगा। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन जो करने वाला है वो पर्सन प्रेजेंट नहीं है, तो ओनली उसका वॉइस साउंड ही इफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल, अभी आप स्टडी कर रहे हो तो सर प्रेजेंट नहीं है, कि ना उसकी वॉइस से आप पढ़ लेते हो, तो यहाँ साउंड इफेक्टिंग है मल्टीमीडिया का। मैं आपको वॉइस सुनाता हूँ, जो हमें पता चलेगा कि वॉइस कितना इफेक्टिंग करता है। तो सुनो, ये वॉइस किसका है, आप पता चलाना है, आपको माइंड में रखना है किसका वॉइस है। जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब। वॉइस सुना आपने, इसका वॉइस है। आई थिंक आप सबको पता चल गया। वॉइस इतना इफेक्टिंग करता है, प्रेजेंट नहीं है वो एक्टर, प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसका वॉइस आपके पास आ गया तो आपको पता चल गया किसका वॉइस है। मल्टीमीडिया के अंदर आपके पास एप्लीकेशन है और आप सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट होगी आपके पास। आपको रिकॉर्ड करना है, कोई भी वॉइस रिकॉर्ड करना है, तो आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एप्लीकेशन होनी चाहिए, और आपके पास हार्डवेयर भी होने चाहिए। तो कौन से हार्डवेयर है, तो स्पीकर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, ये भी आपके लिए MCQ है कि इतनी जो भी आप साउंड है उसको रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो आपके पास ये हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एप्लीकेशन होनी चाहिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम, आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करने वाले हैं, तो यहाँ उबंटू लिनक्स की बात की है। तो आपको पता है, आपने 9 स्टैंडर्ड में भी उबंटू लिनक्स पढ़ा है, यहाँ भी आप लिनक्स पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ उसने ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू लिनक्स के बात की है कि उसमें रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है। आपको पता है विंडो में आपने रिकॉर्डिंग किया होगा, यहाँ तो उबंटू लिनक्स में आपको रिकॉर्डिंग करना है। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए, स्पीकर कनेक्ट होना चाहिए कंप्यूटर के साथ। अभी तो आपको पता है लैपटॉप टेक्नोलॉजी वाला जो आता है उसमें तो सब होता ही है, लेकिन जो डेस्कटॉप होता है उसमें नहीं होता, तो आपको माइक्रोफोन, स्पीकर सब उसमें आप जॉइंट करना पड़ता है। ये सब हार्डवेयर है उसमें। तो आपको रिकॉर्डिंग करना है, तो उबंटू लिनक्स में कैसे रिकॉर्डिंग हुआ, तो ये एप्लीकेशन आपको याद रखनी है। एप्लीकेशन में जाना है, साउंड एंड वीडियो और साउंड रिकॉर्ड। अब देखो एप्लीकेशन, अब विंडो में आपने स्टार्ट बटन आता है, विंडो में आपका स्टार्ट बटन आता है, यहाँ एप्लीकेशन बटन आता है। क्या आता है,
एप्लीकेशन बटन, विंडो में स्टार्ट बटन आता है, यहाँ एप्लीकेशन आता है, याद रखना। ओके, आप स्टार्ट बटन में ये सब MCQ मत याद रखना है। रिकॉर्डिंग करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन बटन। ओके, साउंड एंड वीडियो में जाना है, वहाँ साउंड रिकॉर्ड पे आप क्लिक कर दीजिए। ओके, और आपका रिकॉर्डिंग जो बॉक्स दिख रहा है वैसा बॉक्स आपको देखने को आएगा। उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट कितने हैं तो वो भी आपको याद रखना है। 3 दिए हुए हैं और एक ऑलरेडी उसने सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये आप CD बना रहे हैं तो कैसा वॉइस रखना है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बटन, स्टार्ट का बटन ऐसा भी MCQ होता है, तो उस पर आप कंट्रोल रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और ये बटन पे क्लिक करना है, आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आपको गुजरात टूरिज्म का एग्जांपल दिया हुआ है, आप बोलते जाओ, रिकॉर्डिंग कंटिन्यू होगा। अब ये भी आपको MCQ याद रखना है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कहाँ से होता है तो कंट्रोल में जाके आपको स्टॉप करना है, ये बटन भी याद रखना है, और कंट्रोल में जाके प्ले कर सकते हैं। ओके, आप टू रन द ऑडियो मिक्सर तो चूज फाइल ऑन ओपन वैल्यू कंट्रोल, ये भी आपको याद रखना है। टू सेव और रिकॉर्डिंग चूज फाइल सेव एज कहाँ आता है वो भी आपको याद रखना है। आप जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग हो गए बाद आपको MP3 बनाना है, MP4 बनाना है, तो वो जब आप फाइल सेव करते हो, ओके, तब वो डिसाइड करना है। उसका एक्सटेंशन आपको याद रखना है, ये IMP है फुल, उनके साथ आपको याद रखना है MIDI, MIDE, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, आप सब रियल ऑडियो फाइल, वेव फाइल, तो ये सब आपको याद रखना है। यहाँ वेव फाइल का एक एग्जांपल दिया है लास्ट में, The dot wave is the most popular uncompressed sound format on internet, ये आपको याद रखना है। अनकम्प्रेस फॉर्मेट का एक्सटेंशन क्या आता है, वेव, WAV। आपको स्टूडेंट ये MCQ आपको याद रखना है, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एक्सटेंशन आपको याद रखना है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एलिमेंट की बात करने वाले हैं, इतना आप रिमाइंड कर लेना।